आज एक पेशेंट क्लिनिक में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन की शिकायत लेकर के आए थे। जब उसका मुंह को अच्छे से चेक किया गया तो पाया गया कि उनके मुंह में बहुत लंबे समय तक एक छाला हुआ है जो ठीक नहीं हुआ है। उसमें जाली जाली जैसे स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। कुछ स्ट्रक्चर्स तो ऐसे थे जो कि रेडनेस में भी कन्वर्ट हो चुके थे। खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इनका ये जो प्रॉब्लम था जब डायग्नोस किया गया अच्छे से तो पता चला कि ये जो है वो लाइकेन प्लैनस है। चूँकि ये मुंह के अंदर था तो इसीलिए इसका नाम जो है वो ओरल लाइकेन प्लैनस पड़ा। बहुत सारे लोगों में ऐसी तकलीफ होती है। अगर ऐसी तकलीफ आप लोगों के साथ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मुंह के अंदर पाया जाने वाला कोई भी सफ़ेद रंग का ऐसा घाव जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें जलन है, किसी किसी में दर्द है, कभी किसी में दर्द नहीं भी होता, ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है तो ऐसी प्रॉब्लम को ओरल लाइकेन प्लैनस कहते हैं। हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे कि स्टेप में कि ओरल लाइकेन प्लैनस होता क्या है, ओरल लाइकेन प्लैनस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण मुंह में दिखाई देते हैं, क्या ये कैंसर है, ये ठीक कैसे होगा, इससे प्रिकॉशन कैसे रखें कि ये मुंह में होए ही ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही है कि ओरल लाइकेन प्लैनस क्या है। तो कहीं पे भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सफ़ेद रंग के लाइनिंग उसमें दिखाई देती है, जालीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और वो अगर सफ़ेद रंग का है या फिर किसी किसी में अगर वो लाल रंग का भी है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से है, मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी अगर कंडीशन है उसमें, तो ऐसे कंडीशन को लाइकेन प्लैनस कहते हैं। लाइकेन प्लैनस बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं। अगर ये मुंह के अंदर होता है तो मेनली ये आपके गाल को प्रभावित करता है, आपके मसूड़े को प्रभावित कर सकता है या फिर जीभ को प्रभावित कर सकता है। ओरल लाइकेन प्लैनस जो है वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब इसमें अपने बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो मुंह के अंदर पाई जाने वाली जो टिश्यू होती हैं उसी को प्रभावित करती है, उसी को वो मारने लगती हैं। इसीलिए ओरल लाइकेन प्लैनस की जो प्रॉब्लम होती है अगर किसी में हुई है तो उसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और उसका इलाज जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से हो जाए। लाइकेन प्लैनस नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ है, मतलब ये साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है या फिर किसी के संपर्क में रहने से ये बीमारी जो है वो नहीं फैलती है। आइए अब हम लोग ये समझते हैं कि ओरल लाइकेन प्लैनस के क्या क्या सिम्टम्स जो है वो मुंह में दिखाई देते हैं। सबसे कॉमन और सबसे आम सिम्टम्स जो है उसमें जलन का होता है। जब वो पेशेंट जो हैं वो बार बार यही बताएंगे कि जब वो खाना खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जलन की समस्या होती है। कोई मसालेदार खाना या फिर स्पाइसी खाना या फिर बहुत ज़्यादा गर्म खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मुंह के अंदर जो है वो जो घाव बना रहता है वो घाव जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। मुंह के अंदर ज़्यादा जो है संख्या में छाले का पड़ जाना या फिर मुंह में दर्द की समस्या का होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओरल लाइकेन प्लैनस के केस में दिखाई देती हैं। किन्हीं किन्हीं में दर्द होता है, किसी में दर्द नहीं भी हो सकता है। ओरल लाइकेन प्लैनस कैंसर है तो ओरल लाइकेन प्लैनस जो है वो कैंसर नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने हैबिट को कंटिन्यू करते हैं, साथ में ही अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जीते हैं, सही समय पे फॉलो अप नहीं करते हैं, अच्छे से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या फिर डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाओं को आप बीच में ब्रेक कर देते हैं तो ओरल लाइकेन प्लैनस कभी भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को कभी भी ब्रेक नहीं करना है। फॉलो अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर 6 महीने पे डेंटिस्ट से एक बार मुंह की डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होती है। ओरल लाइकेन प्लैनस क्यों होता है आइए समझ लेते हैं। ओरल लाइकेन प्लैनस होने के कोई भी एग्जैक्ट रीज़न जो है वो अभी तक पता नहीं चलने पाया है, लेकिन जो लोग बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों में ओरल लाइकेन प्लैनस अक्सर दिखाई देता है। अगर लोग धूम्रपान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या फिर शराब का सेवन करते हैं तो ऐसे लोगों में भी ओरल लाइकेन प्लैनस होना एक आम बात जो है वो दिखाई देता है। कुछ लोगों में बार बार रगड़ होने की वजह से दांत से अगर कोई छाले पड़ रहे हैं तो उन जगहों के छाले जो है वो लाइकेन प्लैनस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म खाना या फिर बहुत गरम चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो ऐसे लोगों में एलर्जिक इफेक्ट की वजह से भी कभी कभी ओरल लाइकेन प्लैनस होने लगते हैं। तो ओरल लाइकेन प्लैनस होने के बहुत सारे जो हैं वो कारण हो सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर बायोप्सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि ओरल लाइकेन प्लैनस के अगर कोई पेशेंट हैं तो उसे हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। एक डेंटिस्ट जो है सबसे पहले ओरल लाइकेन प्लैनस की जांच करता है।
कुछ जांच जो होती है वो फिजिकली बेसिस पे होती है, मतलब पेशेंट की मुंह को देख करके समझ लिया जाता है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनके हैबिट्स को देख करके समझ में आ जाता है कि उनके मुंह में कंडीशन जो है वो कैसी है, इनके इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए बायोप्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनको जलन से रिलेटेड मेडिसिन दिए जाते हैं, कुछ मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, लाइकोपिन दिए जाते हैं, जिससे कि ये सप्लीमेंट जो है उनकी जलन को कुछ हद के लिए कम कर रहे हैं। इसके लिए जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे कि जलन और दर्द की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो इनकी सॉल्व हो। इनके लिए स्टेरॉइड्स के मेडिसिन भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक ईजाद नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा नहीं बना है। लेकिन बहुत हद तक आप जो है वो डॉक्टर को फॉलो अप करके, डॉक्टर को बार बार दिखा करके, उनके प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को चला करके आप सही हो सकते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, टाइम उसमें बहुत लगता है। अगर आप सही समय पे सही जांच करा लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही हो सकती है। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ओरल लाइकेन प्लानस को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों के फैमिली और फ्रेंड्स में भी किन्हीं लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो तुरंत ही जा करके अपने नियर के डेंटिस्ट को दिखाएं और अपनी डायग्नोसिस अच्छे से करें और ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें और ट्रीटमेंट लेते रहें। स्ट्रेस वाली ज़िंदगी से हट करके थोड़ी सी शांति वाली ज़िंदगी में आएँ, ताकि आपके मुंह में ऐसी कोई भी समस्या दोबारा से उत्पन्न ही ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। ऐसे ही मुंह और दांत से संबंधित प्रॉब्लम के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।